दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए अब आज हम लोग का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग जाकर के पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो ये वाला वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले बना दिया है। इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, 12 से 13 मिनट का वीडियो रहता है। जितना इसमें फॉर्मूला यूज होना है या थ्योरी आनी है वो सब मैंने उसमें बता के रखा है। एक बार आप लोग देख लेंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी ये सब चीजें तो आप लोग हाई स्कूल लेवल में पढ़ ही चुके हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर हमारा गति के नियम है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। हम लोग हर वीडियो में हर चैप्टर के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल वगैरह लगाते हैं, थ्योरी करते हैं, मतलब क्वेश्चन वाले करते हैं, जिसमें हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु उस समय तक अपनी गति में परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसका कारण है। मैंने आप लोगों को न्यूटन का दूसरा पहला नियम पढ़ाया था, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या था, याद करिए। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है, जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी गति में स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो इस जगह कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। जब कोई वस्तु उस समय तक अपनी गति, मतलब चाहे विराम में हो चाहे गतिमान हो, उस समय तक अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही चीज क्वेश्चन में थी, इसको क्या हो जाएगा, जड़त्व। ये डायरेक्ट थे, जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तब तक नहीं होगा। उम्मीद है कि हाई स्कूल तक है तो ये सब चीजें पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, जाकर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। बाकी जो लोग नए चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब आते हैं, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है। बल का आवेग होगा। कल मैंने आप लोगों को बल का आवेग का एक सूत्र, बल का आवेग के बारे में बताया था, उसका सूत्र भी लिखवाया था। तो बल का आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। यहां बल कितना है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन गुणे 0.4 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन सेकेंड। आंसर देखिए 2 मिनट का है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, मैंने आंसर आ जाना है। अगर फॉर्मूला वगैरह याद होगा तो 25 क्वेश्चन पूछने हैं फिजिक्स से, तो 22-23 तो हो ही जाएंगे आराम से। चलिए अब अगला देखते हैं। यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाए तो वह, अब इसमें क्वेश्चन पढ़िए, द्रव्यमान दे रखा है और बल दे रखा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब हमको पता है कि ये क्वेश्चन गति के चैप्टर से, गति के नियम के चैप्टर से, तो सीधी सी बात है, F बराबर m, एक फॉर्मूला है जहां m का मान दे रखा है, F का मान दे रखा है, तो क्या निकालना है, a। एक को क्या बोलते हैं, त्वरण बल, मतलब F बराबर 1 न्यूटन और द्रव्यमान m बराबर 1 kg। अब फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। F प्रोपोर्शनल टू ma होता है, जहां m प्रोपोर्शनल हट के k आता है और k बराबर 1 या नियतांक रहता है, k एक नियतांक रहता है, उसका मान 1 रहता है, तो ये F बराबर ma हो जाता है। तो F का यहाँ को a बार रोके हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F अपॉन m। तो a बराबर 1/1 बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये भी हो गया है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, तब फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन 1 kg बराबर है। अब जैसे मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से पहले ही चैप्टर जो पढ़ाया है उसी में बता रखा है कि मतलब किसी भी चीज की पद्धतियां होती है, कितनी पद्धतियां होती है, जिसमें CGS MKS पद्धतियां वगैरह थी। अब उसी तरह 1 kg बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब 1 kg किसके बराबर है, 980 डाइन के, क्योंकि इसका जो CGS में मात्रक है वो उसके माध्यम में इतना होता है। मतलब ये दूसरा, मतलब 1 kg जैसे न्यूटन में तो हो गए, क्योंकि बाहर अब डाइन है, अब डाइन में उसका कितना हो जाएगा, 1 kg जो होती है, ये आप लोगों को याद करना है, 980 डाइन होती है। अब गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे झटकने का कारण, जब गोली चलाते हैं तो बंदूक
पीछे झटका देती है, तो उसका क्या कारण है, इस जगह कौन सा नियम लगता है। हर जगह फिजिक्स का नियम लगना है और कहीं कोई सब्जेक्ट का नियम लगना नहीं है। मैथ भी पढ़ लेंगे, कहीं उसका नियम डेली लाइफ में नहीं होना है। बाकी तो बहुत बड़ी बात है मैथ वगैरह, लेकिन डेली लाइफ में नहीं होना है। और केमिस्ट्री का भी होता है, लेकिन जब नॉर्मल हम लोग जो करते हैं उसमें ये सब फिजिक्स ही दिखता है। अब गोली जब चलाते हैं तो पीछे छटकती है बंदूक, तो उसका कारण क्या होता है उसका कारण होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का क्या होता है, जो मैंने न्यूटन का तीसरा नियम मतलब गति का तृतीय नियम पढ़ाया है, उसमें बताया है कि जितना बल लगाइए उतना वो वापस देती है। जैसे हम दीवार को एक मुक्का मारे तो दीवार भी हमको उतना ही चोट देगी जितना देश से मारा गया था। इसी तरह इस जगह क्या हो जाएगा, आवेश गति का तृतीय नियम, इस जगह क्या होना है, गोली चलाते समय गति का तृतीय नियम लगता है। अब अगला घर्षण बल F का घर्षण गुणांक म्यू के मध्य सही संबंध। ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को कराया नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल सबको पता है कि पॉलिटेक्निक में वहां डेरिवेशन सॉल्व करने को नहीं आता है, बस वहां पे बस बताना है फॉर्मूला वगैरह क्या है। इसीलिए ये सब चीजें याद कर लीजिए। बाकी आप लोगों ने हाई स्कूल में किया भी होगा, नहीं किया होगा तो 11th में आपको मिलने वाला है, अगर आप लोग मैथ साइंस साइड से रहेंगे तो, क्योंकि फिजिक्स तो बायो वालों में मैथ वालों में दोनों में रहेगी, तो ये चीज मिलनी होगी। इसका क्या हो जाएगा, F बराबर म्यू आर। चलिए अब अगला नोट करते हैं, 10 क्वेश्चन हमको करने रहते हैं, देखते हैं हम लोग कितने करते हैं। चलिए 6 हो गए हैं, तब तक मैं इरेज करता हूं। चलिए अब अगला सवाल हम लोग करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, बाकी मैं तो पढ़वाऊंगा ही है। एक वस्तु का संवेग 10 किलोमीटर पर सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। अब कोई वस्तु है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, इसका संवेग इतने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, अब उसको 2 सेकंड के अंदर हमको गाड़ी आगे भैंस आ गई, गाय आगे बैल आ गई, हमको 2 सेकंड के अंदर रोकना है, तो उसके लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। चलिए हम इसको लगाते हैं। इसका एक सूत्र होता है बल बराबर संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब समय लिख सकते हैं समय अंतराल। अब देखिए संवेग परिवर्तन मतलब प्रारंभिक माइनस अंतिम, तो प्रारंभिक कितना है 0, जब शुरू हुआ होगा तो 0 की स्पीड से ही तो शुरू हुआ होगा, अंतिम कितना है 10, तो 0 - 10 बटे 2, समय कितना लगा 2 बराबर -5 बटे 0 में से नहीं -10 बटे 2, क्योंकि 0 में से कोई भी संख्या जाएगी तो माइनस ही बचेगी। अब 2 एकम तो 2 पंचे, तो मतलब -5 न्यूटन बल जब लगेगा तो वो वस्तु अपने मतलब गतिमान में थी, अगर -5 न्यूटन का बल लगेगा तो वो वस्तु रुक जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, अब इसको पढ़ते हैं। 4 किलोग्राम की वस्तु में 5.0 मीटर सेकंड का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान होगा। अब इसको लगाते हैं। चलिए m बराबर हम लोगों को कितना दे रखा है, द्रव्यमान m बराबर 4 दे रखा है, और डेल्टा v कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है आवेग, आवेग को किससे लिखते हैं I से लिखते हैं, तो I बराबर होता है m × m डॉट, तो I मतलब आवेग निकालने के लिए m डॉट डेल्टा v, तो I बराबर m कितना है 4 है, गुणे ये 5.0 तो 5.0 है, I बराबर 20। अब इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड, 4 पंचे 20 हो गया, 20.0 न्यूटन पर सेकंड हो जाएगा। नहीं न्यूटन पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बटे में तो है नहीं, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। चलिए तब तक इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जिसको स्पीड स्लो लग रही होगी वो वीडियो को पॉज कर स्पीड बढ़ा के देख सकता है, नहीं तो बाकी तो मेरी स्पीड ठीक ठाक है। चलिए तब तक इरेज करते हैं। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग ने लगभग 8 न्यूमेरिकल लगाए हैं, बाकी आप लोग लगाइएगा। सब लोगों ने बुक खरीदी ही होगी, आप लोग लगाइएगा। अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बल आघूर्ण। अगर देखेंगे नहीं होगा तो इसके लिए एक और न्यूमेरिकल का वीडियो बना देंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर बल आघूर्ण पढ़ेंगे। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।